रिचार्ज मॉर्निंग, माय रिचार्ज मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा टीम जितना भी होता है मैं सभी को बोलता हूँ, आप लोग सबसे पहले अगर माय रिचार्ज में सक्सेस होना चाहते हैं ना, तो माय रिचार्ज मॉर्निंग जोर से बोलना सीखिए, क्योंकि जितना जोर से माय रिचार्ज मॉर्निंग बोलते हैं ना, इनकम भी उतना बड़ा ही आता है। दोस्तों, मेरा नाम है आसिक अंसारी। मैं नागालैंड का एक शानदार शहर दीमापुर में रहता हूँ और मेरा जन्म भी वहीं का है, वहीं बड़ा हुआ हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं हूँ। मैंने जैसे तैसे मैंने क्लास 10 मैंने पास किया, इसके आगे मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड था वो काफ़ी वीक था, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं पढ़ पाया। और मेरा घर में हम लोग करीब 6 भाई थे और सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो मैं क्लास 10 पढ़ने के बाद में मैं काफ़ी नौकरी का तलाश किया, छोटा मोटा मैंने दूसरा लोगों का दुकान में भी मैंने काम किया। और जो वो बोलते हैं ना, जो रोज़ का जो काम करता है, डेली वेजेस, हाजिरा जो बोलते हैं हम लोग उधर में, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, तो हाजिरा काम भी मैं काफ़ी किया। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ भी अगर करना चाहते हैं, छोटा मोटा काम सब कुछ हम लोग करके ट्राई करते हैं। मैंने भी छोटा मोटा जितना भी काम होता है मैंने सब ट्राई करके देखा। और मैं जहाँ दीमापुर में रहता हूँ दोस्तों, वहाँ क्या होता है, वहाँ में एक ऐसा सिस्टम है कि हम लोग सब काम करके ट्राई करते हैं। अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो आखिर में हम लोग ऑटो चलाने के लिए जाते हैं। तो मैं भी 7 साल मैंने भी ऑटो ड्राइवर किया था, मैं भी ऑटो चलाया करता था। तो ऑटो चलाते चलाते ही अभी जो आके गया मेरा अपलाइन जो है प्रेम सर, मैं एक ज़बरदस्त क्लैपिंग उनके लिए चाहूँगा आप सबसे, क्योंकि इस बिजनेस को उसी ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने भी मेरे को ज्वाइन करने के लिए करीबन 3 महीना लगा, लेकिन मेरे को मानना पड़ा। वो ऐसा एक अपलाइन है, ज़बरदस्त फॉलोअप। मैंने 3 महीना तक उनको इनकार किया कि मेरे को नहीं करना है, ये कंपनी क्या है, ये नेटवर्किंग क्या है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ये सब मेरा समझ से बाहर है, मेरे को इसका बात बोलो ही मत। तो मैं ऐसा करके उनको इनकार करते गया। आखिर एक दिन ऐसा आया, उन्होंने मेरा घर का सामने में एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और लकीली वो संडे का दिन था और मैं संडे में ज़्यादा मेहनत करता क्योंकि संडे में ज़्यादा रोजी होता था ऑटो में। तो मैं उस दिन, मेरा संडे में जो दिन था, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मैं घर में आराम कर रहा था। तो लकीली सर प्रेम ने, हम लोग का जो मेंटर है ग्रेट अपलाइन सर गोविंद, उनको उन्होंने बुलाया और छोटा सा होम मीटिंग किया और मेरे को भी इन्वाइट किया और मैं उस होम मीटिंग में गया। तो होम मीटिंग में जाने के बाद में सर गोविंद ने काफ़ी प्लान शो किया, लेकिन यह सब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने प्लान में क्या बताया नहीं बताया। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में आया था उस दिन, क्योंकि उस वक्त मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं था, कीपैड फ़ोन में यूज़ करता था, बॉटम वाला जो होता है ना। तो सर गोविंद ने एक ही चीज़ बताया था कि यहाँ से मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज कर सकता है, कुछ कमीशन भी मिलेगा। तो मेरे को वही चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा और उसी चीज़ से बाद में मैंने ज्वाइनिंग किया। वो सिर्फ मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज मेरे को अच्छा लगा था, मैंने ज्वाइनिंग किया और ज्वाइनिंग करने के बाद मैं 2-3 महीना रिचार्ज करना ही शुरू किया। और जैसे ऊपर वाला का भी दुआ है या ऊपर वाला भी चाहता था कि मैं भी माय रिचार्ज करूं, क्योंकि मैं माय रिचार्ज करने के बाद में वो 3 महीने के बाद तो मैंने ज्वाइन किया, लेकिन अगला 3 महीने के बाद, वो इन 3 महीने के बीच में क्या होता है, मैं रिचार्ज ही करता था। लेकिन उस 3 महीने के बाद एक ऐसा सेमिनार गुवाहाटी में, एक बहुत बड़ा सेमिनार कंपनी का ऑर्गेनाइज हुआ था और उस सेमिनार में सर गोविंद सर प्रेम ने मेरे को ले गया था और उस सेमिनार में जाके वो मेरा लाइफ चेंज हो गया। क्योंकि वो सेमिनार में जो चीज़ मैंने सीखा और जो चीज़ मैंने देखा, मेरा दिल को काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि उस सेमिनार में काफ़ी ऐसा लोग था जो मेरे से छोटा भी था, वो बहुत बड़ा इनकम कर रहा था इस सिस्टम से। तो मेरा दिल में एक जलन आया कि लोग इतना कर पाते हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। उस दिन से मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था और वहाँ से मैं लगातार काम करते आ रहा हूँ आज तक। तो मैंने 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, अभी करीबन 7 साल होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, माय रिचार्ज जो है ना, माय रिचार्ज सिंपल है, एक जीरो को हीरो बनाने का बिजनेस है। तो मैं भी यहाँ एक जीरो था, माय रिचार्ज में आया, दिल से काम किया, जीरो आज एक हीरो बन गया है। तो मैं कर सकता हूं, तो दोस्तों आप लोग भी जरूर कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि इसमें हम लोग अगर सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो दूसरा जो रास्ता होता है ना, वहाँ में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि माय रिचार्ज बहुत सिंपल है, हम लोग को सबको पता है कि हम लोग को यहाँ क्या करना है, अपना दुकान ही चेंज करना है। देखिए, मेहनत करने से लोग सफल होता है, यस और नो। लेकिन मेन बात क्या होता है, हम लोग को सही डायरेक्शन में भी मेहनत करना होता है। हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग सही डायरेक्शन में अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो हम लोग यहाँ में जरूर सफल हो जाएंगे। तो
ऐसा करते करते अभी टीम काफ़ी बड़ा हो गया है, इनकम भी यहाँ से बहुत अच्छा ले पा रहा हूँ। और मैं माई रिचार्ज से मेरा अचीवमेंट सबसे पहले किया था, एक छोटा सा मैंने स्कूटी ब्रांड न्यू लिया था। स्कूटी का बाद मेरा नेक्स्ट अचीवमेंट आया, एक i10 गाड़ी मैंने यहाँ से लिया, और अभी मेरा दूसरा गाड़ी भी मैंने यहाँ से अचीव कर लिया, और बहुत जल्द तीसरा गाड़ी भी आ जाएगा। तो फिलहाल अभी मेरा स्कॉर्पियो गाड़ी में है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक ऑटो ड्राइवर ही था, 3 पहिया का गाड़ी चला था, लेकिन आज मैं 4 पहिया का गाड़ी में घूम रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये जो अचीवमेंट है ये आप लोग भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ आप लोग को बोलूँगा, आप लोग अगर माई रिचार्ज करते हैं ना, पूरा दिल से करिए, खुश होके करिए, प्रसन्न होके करिए, जबरदस्ती मत करिए, लेकिन जबरदस्त करिए। तो मैं हम लोग का जो रेस्पेक्टेड एमडी सर है, मैं एक बार एमडी सर के लिए एक बड़ा क्लैपिंग चाहूँगा, क्योंकि एमडी सर ने जो सिस्टम बनाया, आज एमडी सर ना होते तो मैं भी यहाँ नहीं होता। उन्होंने करोड़ों लाखों लोगों का लाइफ चेंज कर दिया है। तो एमडी सर का मैं काफ़ी धन्यवाद और थैंक्स देना चाहता हूँ। और मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्राउड और ब्लेस्ड फील करता हूँ अभी, क्योंकि मैं एक पार्ट ऑफ माई रिचार्ज फैमिली का मैं एक मेंबर हूँ। क्योंकि आज माई रिचार्ज ने मेरा लाइफ जो जीरो था, जीरो से हीरो बना दिया है। तो मैं और एक क्लैपिंग जबरदस्त, जो क्लैपिंग आपने मारा था छोटा था एमडी सर के लिए, और इससे ज़बरदस्त एक आवाज़ भी होना चाहिए, सिटी भी बजाइए, क्योंकि आने वाला दिन में आप सभी का भी लाइफ चेंज होने वाला है। और मैं हम लोग का जो ग्रेट ऑल ओवर इंडिया का जो मेंटर है सर, एक रतन पारिया के लिए भी एक बार क्लैपिंग चाहूँगा, क्योंकि उनसे भी हम लोग को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। उनका एक एक वर्ड जो होता है हम लोग को सीखने के लिए काफ़ी सीखने के लिए मिलता है, और इस चीज़ को हम लोग फिल्म में इम्प्लीमेंट करते हैं। और जितना भी लीडर है, टॉप लीडर रटिकुल सर, वासुदेव सर, और मेरा जो एक बेटा है मदन सर, एक बार मदन सर के लिए भी ज़बरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि मेरा सक्सेस के पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों, मैं जाते जाते एक ही चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगा। देखिए, मेरा पढ़ा लिखा भी बहुत मैं कम हूँ, ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ। और मैं मैट्रिक में जो मैं पास किया ना क्लास 10, वो मेरा सिर्फ सिंपल पास था, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर था पढ़ा लिखा में। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो मैंने आगे किया, दिल से मैंने काम किया। मैं जो भी काम करता था दिल से करता था, पूरा मेहनत से करता था। आप लोग यहाँ में टाइम दीजिए, यहाँ में मेहनत कीजिए, क्योंकि यहाँ अगर आप टाइम देंगे तो आने वाला दिन में टाइम फ्री रहेंगे। अगर आप आज बिजी होकर टाइम नहीं देंगे, आने वाला दिन में आप बिजी रहने वाले हैं। क्योंकि हम लोग काम तो करते हैं, कहीं भी माई रिचार्ज करो तभी भी काम करना ही पड़ेगा, दूसरा कहीं जगह में करो वहाँ भी काम करना ही पड़ेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, दूसरा जगह में जो काम करते हैं आज भी कर रहे हैं, कल भी करना ही पड़ेगा, परसों भी करना ही पड़ेगा। अगर आप दुकान करते हैं तो दुकान खोलेंगे तो पैसा आएंगे, दुकान नहीं खुलते हैं तो पैसा नहीं आएंगे। आप काम में जाते हैं तो पैसा आएगा, काम में नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन आप माई रिचार्ज में टाइम देते हैं तो आने वाला दिन में आप अगर घर में सोएंगे तभी भी पैसा आएगा, आप अगर डांस करेंगे तभी भी पैसा आएगा, आप फॉरेन टूर जाइए, घूमने जाइए, कहीं भी जाइए, पैसा आने वाला है। मतलब यहाँ सबसे, जैसे प्रेम सर ने बताया, पैसिव जो अर्निंग है, काम पर नहीं जाएंगे तब भी पैसा आएंगे ना। तो अभी आप लोग यहाँ में टाइम देना शुरू कीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम। हम लोग बहुत आदमी बोलते हैं मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ। यस, बिजी रहना बहुत अच्छा है, बिजी रहना बहुत अच्छा है। मेरे को अगर कोई ऐसा आदमी मिलता है ना, आप क्यों नहीं करते, आप यहाँ में क्यों नहीं करते, मेरा ये काम है, मेरा वो फलना काम है, मेरा पास टाइम ही नहीं रहता है, मैं बहुत बिजी होता हूँ। मैं उसको एक ही चीज़ पूछता हूँ, मैं उसको पहले बोलता हूँ आप बिजी रहते हैं, बहुत अच्छा है। तो आप इतना बिजी रहते हैं तो इसका मतलब आपके पास में पैसा भी ज़्यादा होगा। यस सर नो, जितना आप बिजी है उतना पैसा तो आपके पास में होगा ना। तो वो बोलता है पैसा भी नहीं है। तो आप बिजी भी रहते हैं, पैसा भी नहीं है, तो कहाँ बिजी होते हैं। जो आप टाइम दे रहे हैं वो तो वेस्ट हो रहा है ना। जो बिजी है तो पैसा भी होना चाहिए। यस सर नो। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, यहाँ में समय दीजिए, टाइम दीजिए, आने वाला दिन में आपका भी फ्यूचर ब्राइट है, आप यहाँ से बहुत बड़ा कुछ अचीव करते हैं। इतना ही क्योंकि मेरा बात यहाँ में ख़त्म करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। थैंक यू।